गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस एपिसोड में हम लोग एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। चैप्टर का नाम है एरिया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। तो एरिया में और पेरीमीटर आपने पहले पढ़ा है, तो पेरीमीटर और एरिया में क्या अंतर होता है। तो पेरीमीटर का मतलब होता है परिमिति, परि का मतलब हुआ बाहरी, मिति का मतलब माप। तो किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर का बाहरी माप क्या हो सकता है, बाहरी माप उसका जो बाउंड्री होगा उसी की माप को हम लोग बाहरी माप कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी पेरीमीटर निकालना हो तो पेरीमीटर का जो डिफाइन आपको बताया गया था, पेरीमीटर की जो परिभाषा आपको बताई गई थी, उसको रिकॉल करिए कि पेरीमीटर की जो परिभाषा थी उसमें क्या बताया गया था। तो पेरीमीटर की परिभाषा है कि कोई भी रेक्टिलिनियर फिगर जो है उसकी भुजाओं की लंबाइयों का जो योग होता है वही उसका पेरीमीटर होता है। मान लीजिए कि उस फिगर में 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स का अपना अपना कुछ ना कुछ उसमें मेजर दिया होगा। उसी मेजर को, उसी लंबाई को, 4 साइड्स के जो लेंथ दिए गए होंगे उसी लेंथ को आपस में ऐड कर देना है। सम जो होगा लेंथ का वही उस फिगर का पेरीमीटर। टॉपिक हमारा है एरिया। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, मतलब इंटीरियर जो है उसका मेजर क्या होगा। तो एरिया पहले हम लोग देखेंगे कि एरिया किसको कहते हैं, व्हाट इज एरिया। The total surface enclosed enclosed by a figure is called its एरिया। मान लीजिए एक फिगर हम लोग बनाते हैं, तो जब हम लोग ध्यान से देखिएगा यहीं पर पेरीमीटर और एरिया दोनों का डिफरेंस आपको मैं बताऊंगा इसी फिगर के माध्यम से। जब पेरीमीटर निकालना होगा तो पेरीमीटर का मतलब हुआ परिमिति, बाहरी माप। तो बाहरी माप क्या है, ऐसे है, ये लेंथ है, फिर ये लेंथ है, फिर ये लेंथ है। चारों लेंथ को आपस में हम लोग ऐड करेंगे, सम जो होगा वही इसका पेरीमीटर होगा। लेकिन एरिया जो हो गया वो टोटल सरफेस अंदर वाला, ये जो है पूरा, ये जो हुआ टोटल सरफेस ये है। तो इस फिगर के द्वारा ये जो टोटल सरफेस इनक्लोज किया गया है, इसी टोटल सरफेस को इस फिगर का एरिया बोलेंगे। तो आप पेरीमीटर में और एरिया में अंतर समझ गए कि पेरीमीटर निकालने के समय जिस फिगर का पेरीमीटर निकालना होगा उसमें जितने साइड्स होंगे उस साइड्स के लेंथ को ऐड कर देंगे, सम जो होगा उस फिगर का पेरीमीटर होगा। कुछ ऐसे फिगर्स दिए जाते हैं, आपको क्वेश्चन में दिए जाएंगे, जो एक पार्टिकुलर फिगर होगा उसका पेरीमीटर निकालने के लिए आपको एक अलग तरह से फॉर्मूला बताया जाता है। उस फॉर्मूला का भी हम लोग यूज करते हैं सुविधा के लिए। पेरीमीटर निकालने का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है कि उस फिगर के जितने साइड्स हैं उस साइड्स का लेंथ जो है उस लेंथ को एडअप करिए और सम जो होगा लेंथ का वो उसका पेरीमीटर होगा। आप इस विधि से किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग विशेष प्रॉपर्टी वाले पॉलीगन जो हैं उनके पेरीमीटर को निकालने के लिए उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर कुछ फार्मूले दिए जाते हैं। तो फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो सुविधा होती है, समय कम लगता है। तो अब आप एरिया समझ गए और पेरीमीटर दोनों समझ गए।
आपको रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दो फिगर का एरिया निकालना पड़ना है आपके टेक्स्ट बुक में। टीसी शर्मा जो टेक्स्ट बुक अभी रन कर रहा है उसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर दो रेक्टिलिनियर फिगर्स हैं जिनके एरिया को फाइंड आउट करना सीखना है, आपको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगुलर शेप क्यों हुआ आपको पता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है इसका और आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर। ये रेक्टेंगुलर शेप है, इसका कुछ हम लोग नाम दे सकते हैं। सारा इसका जो है चारों एंगल इक्वल है इसलिए कि सब 90 डिग्री का है और आमने सामने, इसके आमने सामने, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, या इधर से कहें तो इसके सामने ये हो गया और इसके सामने ये हो गया। तो आमने सामने की भुजाएं रेक्टेंगल की जो है वो समानांतर भी होती है और बराबर भी होती है। तो ये हो गया आपका रेक्टेंगल। दूसरा आपको आएगा स्क्वायर। ये हो गया रेक्टेंगल और ये हो गया स्क्वायर। रेक्टेंगल और स्क्वायर इसी दो फिगर का एरिया निकालना आपको तत्काल अभी पढ़ना है। साथ में ये रेक्टेंगुलर ग्राउंड हो सकता है, स्क्वायर ग्राउंड होगा। आगे आप जब क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे कि पहले तो सिंपली आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया निकालना दिया जाएगा, फिर उस पर आधारित कुछ टिपिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको रहेगा कि रेक्टेंगुलर पार्क है, स्क्वायर पार्क है, उसके पेविंग का खर्च निकालिए, उसमें घास लगाने का खर्च निकालिए, वगैरह वगैरह। तो बच्चों मैं यहाँ आपको एक बात और बता दूं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये तो मान लिया एरिया चैप्टर हेडिंग दिया हुआ है तो आपको पता है कि इसमें एरिया ही निकालना है, सिंपल। लेकिन अगर ये हेडिंग नहीं दिया हुआ है और सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन दिया गया बनाने के लिए कि एक आयताकार खेल का मैदान है, उस मैदान में 5 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर की दर से घास लगाने का खर्च निकालिए। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ मैं पेरीमीटर निकालूं कि एरिया निकालूं। तो वहाँ क्या निकालना है ये आपको क्वेश्चन में इंडिकेटेड है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उस चीज को पकड़ना है जो कहाँ दिया हुआ है, जिसको हम पढ़ें तो पता चल जाए कि एरिया निकालना है। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि कॉस्ट निकालने में जब रेट आपको प्रति स्क्वायर मीटर दिया हुआ हो, पर स्क्वायर मीटर, तो हर हाल में उस फिगर का एरिया निकालना होता है। लेकिन जब प्रति मीटर दर जो है, कॉस्ट निकालने का जो रेट दिया हुआ है वो अगर पर मीटर है, प्रति मीटर है, तो आप समझ जाइए कि उसका पेरीमीटर निकालना है। तो वो भी बात आपकी क्लियर हो गई, कंफ्यूजन की दिए गए क्वेश्चन में मुझे पेरीमीटर निकालना है या स्क्वायर एरिया निकालना है। अब हम लोग दोनों का एरिया निकालने का क्या तरीका है वो फाइंड आउट करते हैं। चूंकि रेक्टेंगल में दो तरह के मेजर्स आपको दिए जाएंगे, कारण कि फिगर देखने से आपको पता चलता है कि ये और ये एक समान है तो एक लेंथ तो इसका चाहिए, और ये एक समान है तो एक मेजर इसका भी चाहिए। तो
दो तरह का इसमें साइड्स है, एक लंबा वाला है, उसके सामने सामने लंबा वाला है, उससे शॉर्टर है, उसके सामने शॉर्टर। तो लंबा वाला को हम लोग बोलते हैं क्या, लेंथ, और जो छोटा वाला है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करने के बाद जो भी यूनिट होगा, सेंटीमीटर हो, डेसीमीटर हो, मीटर हो, डेकामीटर हो, जो भी हो, पहले स्क्वायर लगाएंगे और तब वहां से जो है जो भी होगा वो यूनिट का प्रयोग करेंगे। तो ये निश्चित है कि एल और बी दोनों इसमें लेंथ और ब्रेथ दिया होगा। रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ दोनों के दोनों दिए होते हैं। आपको लेंथ ब्रेथ को मल्टीप्लाई करना है, जो प्रोडक्ट आएगा उसमें पहले यहाँ स्क्वायर लगाएंगे, तब जो यूनिट होगा, यूनिट मतलब मिलीमीटर से लेके किलोमीटर तक आ जाइए, जो भी होगा वो आप इसमें यूनिट की जगह लगाएंगे। अब है इसमें स्क्वायर का है, तो स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है। आपको पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए स्क्वायर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें एक ही साइड का मेजर दिया होगा। कारण पता है कि चारों साइड्स इक्वल हैं, तो एक साइड का दिया, बाकी तीन का भी वही होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड। इसमें भी स्क्वायर यूनिट का प्रयोग होगा। इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे, इस लाइन को, कि स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। यूनिट जो भी होगा, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, जो भी हो, सब के साथ स्क्वायर शब्द का इस्तेमाल पहले होगा, उसके बाद वो यूनिट लगेगा। इसलिए आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, डैश इज द बेस्ट यूनिट फॉर मेजरिंग एरिया। ये आप बात समझ गए कि रेक्टेंगुलर फिगर होगा तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, फिर स्क्वायर शेप में कोई चीज दिया जाएगा तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे यूनिट का प्रयोग करते हैं, कैसे यूनिट लगाते हैं, इन सभी बातों की जानकारी आपको अब इसमें हो गई। अब इस पर आधारित आप जो है प्रश्न इजीली बना सकते हैं। इसको बिताता हूं, फिर आपको मैं यूनिट का कन्वर्जन बताऊंगा, जो कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ऐसे आप जो मैट्रिक सिस्टम में छोटा यूनिट से बड़ा यूनिट, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट करते हैं सिंपल वे में, उसका जो सिस्टम बनाया गया है उससे थोड़ा अलग हट करके इसमें बनाना होता है। कैसे होता है मैं आगे बताता हूँ। कारण कि आगे जो एक्सरसाइजेस दिए गए हैं उस एक्सरसाइज में आप पाएंगे कि उसमें रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर शेप में हो, जिस भी चीज़ का एरिया निकालना होगा उसमें जो लेंथ ब्रेथ दिया रहता है वो तो है ही, लास्ट में लिखा रहता है कि फाइंड इट्स एरिया इन डेसीमीटर, स्क्वायर डेसीमीटर। मान लिया मीटर में दिया हुआ है उसका लेंथ ब्रेथ, और कह रहा है कि एरिया जो है वो निकालिए स्क्वायर डेसीमीटर। तो हम तो पहले एरिया निकाल लेंगे, वो स्क्वायर मीटर में निकलेगा, क्योंकि उसका जो मेजर दिया हुआ है साइड्स का वो मीटर में दिया हुआ है। तो जब हम लोग उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा आएगा स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर मीटर को जब हम स्क्वायर डेसीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, बच्चे इस जगह
अक्सर गलतियां करते हैं कि जैसे मीटर और डेसीमीटर में कन्वर्जन होता है कि मीटर को डेसीमीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, या फिर डेसीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं, उसी चीज़ का एप्लीकेशन यहाँ करते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। यहाँ जो है वो सिस्टम लागू नहीं करना है, यहाँ थोड़ा अलग हटके करना है। कैसे करना है वो मैं आगे बताता हूँ। एक क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर गार्डन का। इसमें दोनों बातें आपको स्पष्ट हो जाएगी। ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर। क्वेश्चन है कि फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर डेकामीटर। अब आप देख रहे हैं कि उसमें मेजरमेंट जो दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ का वो मीटर में है। एरिया निकालना है एक स्क्वायर डेकामीटर में और एक स्क्वायर डेसीमीटर में। तो मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा। तो मल्टीप्लाई करने के समय क्या करेंगे और डिवाइड करने समय क्या करेंगे, दोनों बातें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो आप लिखिए हमने लिखा था स्क्वायर यूनिट फॉर्मूला में। यहाँ यूनिट क्या है, मीटर में दिया हुआ है तो स्क्वायर लगा दिया, मीटर लगा दिया। अब आइए लेंथ कितना है 15 और ब्रेथ कितना है 12। क्या हो गया 180 180 स्क्वायर मीटर। अब इसको क्या करना है कि स्क्वायर डेकामीटर में भी कन्वर्ट करना है और स्क्वायर डेसीमीटर में भी। तो स्क्वायर डेकामीटर में क्या करेंगे कि आपको पता है कि 10 मीटर का एक डेकामीटर होता है। 10 मीटर का 10 मीटर बराबर हो गया एक डेकामीटर। 1 मीटर बराबर क्या हो जाएगा 1/10 डेकामीटर। और हमारे पास दिया गया है स्क्वायर में, तो स्क्वायर का मतलब हुआ 1 स्क्वायर मीटर का मतलब हुआ 1 मीटर इंटू 1 मीटर। अब देखिए ये हो गया 1 स्क्वायर मीटर का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो 1 मीटर बराबर होता है 1/10
डेकामीटर, फिर गुना कीजिए, फिर इसके लिए लिखिए, इसके लिए लिखिए 1/10, चूंकि यहाँ लिखा है 1 मीटर बराबर 1/10 डेकामीटर। यहाँ हो गया 1 स्क्वायर मीटर का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर। तो इस 1 मीटर के लिए 1/10 डेकामीटर, इस 1 मीटर के लिए फिर 1/10 डेकामीटर। अब आप इसको करिएगा तो क्या हो जाएगा, 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा, 10 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो गया 100 स्क्वायर लिखिए, तब यहाँ डेकामीटर लिखिए। अब आप समझ गए कि 1 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इससे आपको अब क्लियर हो जाएगा कि 1 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर मीटर की संख्या में 100 से डिवाइड करेंगे या स्क्वायर मीटर की संख्या में 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, 1 स्क्वायर मीटर को स्क्वायर डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए स्क्वायर मीटर की संख्या में 100 से भाग देंगे, और नहीं तो स्क्वायर मीटर की संख्या में 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। बात समझ गए? बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर होता है, तो उसमें क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे। 1 स्क्वायर मीटर को 1 स्क्वायर डेकामीटर में कन्वर्ट करना है, फटाक से 10 से डिवाइड कर देते हैं, जो गलत है। कितना से डिवाइड होगा, 100 से होगा। क्यों होगा उस सीरियल नंबर से आपको क्लियर है। तो हमारे पास कितना है 180 स्क्वायर मीटर। क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर की संख्या में 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा 1/80 180/100। 100 के डिवाइड में आपको मैं बताया था कि डिविडेंड में, मैंने ऊपर वाला डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड में एक्सट्रीम राइट से 2 डिजिट छोड़ेंगे, तो ये हो गया 1.80 स्क्वायर डेकामीटर। ये आप स्क्वायर मीटर को स्क्वायर डेकामीटर में कन्वर्ट करना सीख गए। इसी तरह स्क्वायर हेक्टोमीटर होता तो वो बदल जाता, क्योंकि 1 हेक्टोमीटर में कितना मीटर होता है, 100 मीटर होगा, तो 100 का चलता 100 × 100। यहाँ 10 था इसलिए 10 × 10 हुआ, वहाँ 100 × 100 होता। उसी तरह से लेफ्ट राइट बढ़ता रहता है। अब आते हैं हम लोग, इसको आप नोट डाउन करिए। दूसरा है कि स्क्वायर डेसीमीटर में भी हमको कन्वर्ट करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे। आप सभी जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या है 1 स्क्वायर मीटर है, मतलब हुआ 1 मीटर इंटू 1 मीटर बराबर। फिर अब लिखेंगे 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, तो इस 1 मीटर के लिए लिखते हैं 100 सेंटीमीटर यहाँ। फिर इस 1 मीटर के लिए 100 सेंटीमीटर, कितना हो गया 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर, सॉरी
ये तो डेसीमीटर में ही है ना, सेंटीमीटर में नहीं चलेंगे हम लोग, डेसीमीटर में ही आते हैं। वन मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर। अब है हमारे पास 1 स्क्वायर मीटर, तो ये हो जाएगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इक्वल टू, अब इस 1 मीटर के लिए 10 डेसीमीटर, फिर इस 1 मीटर के लिए 1 डेसीमीटर, तो हो गया हमारा 100 स्क्वायर डेसीमीटर। मतलब 1 स्क्वायर मीटर में 100 स्क्वायर डेसीमीटर हुआ। हमारे पास कितना है ये 180 स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर मीटर की संख्या में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों कितना इंटरेस्टिंग है। स्क्वायर मीटर के जस्ट लेफ्ट में स्क्वायर डेकामीटर होगा और जस्ट राइट में स्क्वायर डेसीमीटर होगा। तो इंटरेस्टिंग है कि जब हम छोटा से बड़ा यूनिट की तरफ बढ़े थे तो उसी 100 से डिवाइड करे थे, लेकिन जब हम लोग बड़ा से छोटा यूनिट की तरफ बढ़ेंगे तो उसी 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि स्क्वायर मीटर को जब हम स्क्वायर डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब स्क्वायर मीटर को स्क्वायर डेकामीटर में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहाँ 100 से डिवाइड कर रहे थे। क्यों कर रहे थे उसकी चर्चा यहाँ भी है, इसको आप बारीकी से देखिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। कंफ्यूज बच्चे कर जाते हैं, और जनरल जो मीटर को डेकामीटर बनाना है या मीटर को फिर डेसीमीटर बनाना है, जनरल वे में जो मैट्रिक सिस्टम का कन्वर्जन होता है वो सिस्टम यहाँ लागू करते हैं, जिसकी वजह से उनका आंसर गलत हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ यह देखना है कि हमारे पास स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, तो जो भी काम होगा वो डबल डबल होगा, भाग देने का हो तब या फिर गुना करने का हो तब। तो वो भी कंफ्यूजन मैं आपको दूर कर दिया, और इस तरह के क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एक्सरसाइज में आगे आना निश्चित है, तय है। तो इसको आप ध्यान से देखिए, और मैं आशा करता हूं कि इसके बाद आपको इस टॉपिक में, इस चैप्टर में किसी तरह के कोई क्वेश्चन को बनाने में सिर्फ एरिया, रेक्टेंगुलर फिगर का या फिर स्क्वायर फिगर का कोई दिक्कत नहीं होगी। कन्वर्ट भी करना होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले दिन मैं एक्सरसाइज के साथ, ये इंट्रोडक्शन था, परिचय जो कैसे निकालना है, अगले दिन अगले एपिसोड में एक्सरसाइज के साथ क्वेश्चन बना के आपको दिखाऊंगा कैसे कन्वर्ट होता है, और उसमें का जो शेष क्वेश्चन होगा वो आप खुद बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।